नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। शहरवासियों को बड़ी राहत, अब डॉग शेल्टर में ही रहेंगे हमलावर कुत्ते। एमसी की मासिक बैठक में हुई चर्चा। शिमला शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में बार बार लोगों की काट रहे लावारिस कुत्तों को अब नगर निगम डॉग शेल्टर में ही रखेगा। इन्हें पकड़ने के बाद अब वापस नहीं छोड़ा जाएगा। नगर निगम खुद शेल्टर में इन्हें पालने का जिम्मा उठाएगा। नगर निगम सदन में सोमवार को इस मामले पर विस्तृत चर्चा हुई। पार्षद निशा ठाकुर ने शहर में लावारिस कुत्तों के बढ़ते आतंक का मामला उठाया। इस पर आयुक्त ने कहा कि कुत्तों के लिए फीडिंग पॉइंट चिन्हित किए जा रहे हैं। इसके अलावा खुले में लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने पर अब निगम 5,000 रुपए तक का चालान काटेगा। सैनिटरी इंस्पेक्टरों को इस बारे में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पार्षद वीरेंद्र ठाकुर ने लावारिस कुत्तों और बंदरों से राहत दिलाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि निगम इनमें राहत रखने के लिए सख्त कदम उठाएगा। आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि जो कुत्ते कई बार लोगों को काट चुके हैं, उन्हें अब हमेशा के लिए डॉग शेल्टर में रखा जाएगा। हिमाचल ऑनलाइन जॉब के नाम पर साइबर अपराधी कर रहे हैं ठगी का खेल। पुलिस मुख्यालय ने जारी की एडवाइजरी। साइबर अपराधी नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शातिर अब पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब का प्रलोभन देकर लोगों को अपनी जाल में फंसा रहे हैं। दिन में 1-2 घंटे काम करने पर हजारों रुपए कमाने का लालच दिया जा रहा है। लोग भी आसानी से ठगों के जाल में फंस रहे हैं। साइबर पुलिस के पास प्रतिदिन 3 से 4 शिकायत आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। साइबर ठग पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब करने के लिए पहले लोगों को एसएमएस, व्हाट्सएप, टेलीग्राम मैसेजिंग, वेबसाइट, मोबाइल ऐप सहित अन्य माध्यमों से लिंक भेजते हैं। छोटे उद्यमियों कारोबारियों को ऋण चुकाने में मोहलत, किसानों को भी मिलेगी राहत। निर्देश जारी। प्राकृतिक आपदा में नुकसान झेल चुके किसानों को राहत की तैयारी है। फसलों का 33% से अधिक नुकसान होने पर उन्हें ऋण की किस्त चुकाने में समय मिल सकता है। राज्य में लाखों किसानों को कुछ अवधि के लिए ब्याज से राहत मिल सकती है। इसके लिए पहले सर्वेक्षण होगा। आपदा का दंश झेल रहे प्रदेशवासियों के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने राहत देने का निर्णय लिया है। हालांकि छोटे उद्यमियों और परचून कारोबारियों को कर्ज की किस्त चुकाने में मोहलत के निर्देश दे दिए हैं। हिमाचल पैरा पंप ऑपरेटरों, पैराफिटर और मल्टीटास्क वर्कर के बनेंगे अलग स्लैब। वेतन भी बढ़ाएगी प्रदेश सरकार। जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर, पैराफिटर और मल्टीपर्पज वर्करों के लिए अलग अलग स्लैब बनेंगे। तीनों वर्गों को सरकार सम्मानजनक वेतन देगी। महकमे में इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। आगामी कैबिनेट बैठक में इसे स्वीकृति के लिए लिया जा रहा है। अब इन वर्गों के कर्मचारियों को 5500 व 6000 के करीब मानदेय मिलता है। सरकार की ओर से इन्हें 10,000 रुपए तक प्रति माह दिए जा सकते हैं। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के चलते इन वर्करों ने दिन रात एक कर लोगों के घरों तक पानी की सप्लाई पहुंचाई है। मंडी, सिरमौर, चंबाकुलू में मल्टीपर्पज वर्करों ने पानी के पाइपों को दुरुस्त कर सप्लाई को सुचारू रखा है। ऐसे में सरकार की ओर से राहत दी जा रही है। जल शक्ति विभाग में इन वर्करों की संख्या 10,000 के आसपास है। महकमे में कर्मचारियों की कमी है। आने वाले समय में सरकार इन वर्करों की और भर्तियां करेगी। जल शक्ति विभाग में 4019 के करीब मल्टीपर्पज वर्कर, 2307 पंप ऑपरेटर और 1019 पैराफिटर हैं। अभी तक मल्टीपर्पज वर्करों की भर्ती नियम नहीं बने हैं। ऐसे में सरकार इनके नियम तैयार करेगी। जल शक्ति विभाग का मानना है कि इन वर्करों की तैनाती फील्ड में की गई है। ज्यादातर पेयजल स्रोतों और पानी की सप्लाई का कार्य इन पर ही निर्भर रहता है।